प्रॉब्लम 2.8 ये भी बच्चे ने पूछा है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप इसको थोड़ा सा डीपली अपने इसको स्टडी करेंगे। When electromagnetic radiation of waves on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 to 10 की power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? अब इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। ये कह रहा है कि सोडियम के ऊपर 300 नैनोमीटर का कोई वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है, जिसके कारण पावर 5 जूल पर मोल है। इसका मतलब एक मोल की एनर्जी, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी दी हुई है। आगे क्वेश्चन में वो पूछते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। तो ये दोनों बातें पूछी गई, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों पूछी गई है। एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी अगर आपने पढ़ा हो कि किसी भी मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट की आवश्यकता होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम क्या बोलते हैं, डेली फ्रीक्वेंसी। और अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की यदि देते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट दे देते हैं, तो वो एनर्जी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के अलावा काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाती है। देखो इसके लिए प्रॉब्लम 2.8 पढ़ के आपको बताई थी, उसको यदि हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी ऑफ दैट which is thrown on the sodium, तो उस लाइट की that emitted or thrown light, जो लाइट डाली गई है उसकी लैम्डा है ये। तो h अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो h की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 फिक्स है। वेलोसिटी ऑफ है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो हमें लैम्डा दी है, वेवलेंथ दी है, वो 300 नैनोमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 300 को हम 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट किया गया, ये आपस में कट जाएंगे। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, 10 की पावर माइनस 7 रह जाएगा, यहाँ 00 इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा। ये -7 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएंगे। इसको 34 में से घटाओगे -9, अब आपके पास 6.626 बचा है, ये यहाँ आ गया 6.626 इंटू 10 की 19 जूल। ये किसकी है, ये टोटल उस फोटोन की एनर्जी है जो इसका नैनोमीटर हमें लैम्डा हमें दिया हुआ रेडिएशन है, ये जिसकी नैनोमीटर में वेवलेंथ हमें दी गई थी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है ये हमें पता लग गया। अब ये एनर्जी किसकी है, उस एक फोटोन की है जो उस पर डाली गई है सोडियम पे। 300 नैनो वेवलेंथ वाली जो लाइट सोडियम पे डाली गई है, टोटल एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 6.26 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। हमने कैलकुलेट कर लिया है। करना है क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है, मैंने पहले भी बताया था, उसमें काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी एनर्जी जूल पर मोल में है। तो यहाँ पर भी हमें इस एनर्जी को एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक फोटोन
की एनर्जी अगर ये है तो 1 मोल की कितनी होगी, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल फोटोन एनर्जी हमें मिल जाती है। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया है कि मिनिमम एनर्जी कितनी आवश्यकता होगी, कितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, मिनिमम एनर्जी 1 मोल के लिए बात कर रहा है। तो 1 मोल की जब हम 1 मोल की निकालेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन की हम निकालेंगे, तो 1 मोल की एनर्जी हमारे पास में इतनी है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी इतनी है। उसमें से कुछ पार्ट अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ा हो, जिसमें आइंस्टीन ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके मूव भी करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी हम देते हैं उसमें से कुछ एनर्जी उसको निकालने, कुछ उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फार्मूला होता है h न्यू = h0 + 1/2 mv²। या h न्यू क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ काम आती है, जिसको हम डेली एनर्जी कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आएगी। और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने टोटल एनर्जी लिखा है सिर्फ आपको के लिए, जो यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी। और इस काइनेटिक एनर्जी को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को मैं कम करूँगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। या n इलेक्ट्रॉन की बजाय अब मोल लिख लो, a मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। समझ में आ रहा होगा आपको। दोबारा देख लो, इधर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा से देखो। हमारे को जो फॉर्मूला दिया हुआ है बुक के अंदर 1/2 mEv² दिया है। h न्यू क्या है, ये टोटल एनर्जी है, मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ। इस टोटल एनर्जी में से कुछ पार्ट h न्यू 0 के काम आता है, मतलब फोटोन निकालने के लिए जितनी एनर्जी खर्च करेगा वो कितनी है, h न्यू 0, जिसको हम किस में लिखते हैं, वर्क फंक्शन के रूप में लिखते हैं, वर्क फंक्शन W0 प्लस ये मेरे पास 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है कि जो एनर्जी हम, जो फोटोन के रूप में हम एनर्जी किसी को देते हैं, उसमें से कुछ एनर्जी वर्क काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें ये टोटल एनर्जी हम यानी 3.99 इंटू 10⁵, इसमें से काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, तो क्या हम एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं निकाल सकते। ये क्या है, W0 हमारे पास में है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ET मेरे पास में क्या था, 3.9 इंटू 10⁵। वर्क फंक्शन मुझे पता नहीं है, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मुझे दी है 1.68 इंटू 10⁵। इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। इस पास में क्या होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एमिट इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2.3 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर। एक बार इसको थोड़ा लिख लो, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए करवाया है, नोट करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। अब हमें वो पहले हमने निकाली थी 2.31 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। ये हमारे पास में था 1 मोल एनर्जी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मोल एमिशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी, मोल से उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी हमारा वर्क फंक्शन आया था। तो यहाँ मैंने लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ अ मोल, वर्क फंक्शन
हमारे पास में वर्क फंक्शन 1 मोल के लिए, तो उसको हम मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में वर्क फंक्शन आया था 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसको हम मोल करेंगे तो ये मोल आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी 3.84। अब ये कई बार बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन कैसे करें। 6.022 जो नीचे डिवाइड करना है इसको आप 6 मान लो, ऊपर वाले को आप लमसम मान सकते हो 2.4, नीचे को 6 मान लो। 2.3 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 का 5 1 बच गया आपके पास में, 6 8 जा 48, 5 के 6 5, तो 3.85 के लमसम आपके पास में आता है। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻23 माइनस का हो जाएगा, -23 में से 5 जाएंगे तो 18 बचते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंटों में आता है ना, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 6 मान कर 6.022 को आप 6 मान लो लमसम, तो लमसम आपका आंसर आ जाता है, कहीं कोई गलत बात नहीं है इसमें। अब इसी का सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। जो फोटोन हमें दिया गया है, जिसका नैनोमीटर हमें दिया गया था, वेवलेंथ हमें दी गई थी, जिसकी एनर्जी हमने निकाली है कि उस मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी थी उस फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने वर्क फंक्शन निकाला था। वर्क फंक्शन कितना हमारे पास में 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वर्क फंक्शन किसको बताता है? ये वर्क फंक्शन बताता है उस एनर्जी को बताता है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है? 3.84 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल। हम जानते हैं एक फोटोन की एनर्जी E = hc/λ होता है। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा λ = hc/E। h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है, c आपको पता है 3 इंटू 10⁸ होता है। E हमारे पास में निकाली थी एनर्जी, ऊपर देखोगे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है वो 3.84 इंटू 10⁻⁻14 है। उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है उसकी। तो यहाँ लैम्डा हमारे पास में हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय E, वर्क फंक्शन जिसको हम लिख रहे हैं। तो वर्क फंक्शन हमारे पास में जो आया था उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अभी इसी में फिर वो पॉइंटों वाली वैल्यू की बात आती है, तो 6.626 को आप 6.6 मान लो, 3.84 को 3.8 मान लो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो लमसम आपके पास में आता है 3517 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, तो उसको आप डायरेक्ट नैनोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।